नमस्कार किसान साथियों, मैं प्रेम कुमार चौधरी SBI न्यूज़ चैनल में आप सभी किसान को स्वागत है। और जैसा कि अभी हम आम की बागवानी में आ चुके हुए हैं और आम की बागवानी कैसे किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी उपचार किया जा सकता है जिससे हमारा आम की पैदावार अधिक से अधिक मात्रा में हो, उसका फल की साइज अच्छा हो, इसके लिए जानकारी के लिए हम किसान के पास आए हैं। आइए हम किसान से बात करते हैं आम की बागवानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम लालधारी प्रसाद कुशवाहा हुआ। लालधारी प्रसाद कुशवाहा जी। वाहा, मेरा घर मूसाचक हुआ। अच्छा, मीनापुर प्रखंड में है, राघोपुर पंचायत है। अच्छा। यही तो मेरा परिचय है। हाँ सर, तो ये देख रहे हैं आम की बागवानी, जैसे कि ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये आम की बागवानी में क्या कौन कौन सी उपचार करने से आम की पैदावार अधिक मात्रा में हो सकता है, उसका फल की साइज अच्छा हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, इसके बारे में क्या आप किसान को जानकारी दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं। हम लोग के पास अपना बगीचा बहुत कम है। हम लोग मतलब मलिकार से बगीचा खरीदते हैं। अच्छा। और आम का फसल टूटने के बाद जी। फर्स्ट जुताई करवाते हैं। 5-6 महीना बरसात भर इसको जस के तस छोड़ दिया जाता है। फिर जब अक्टूबर नवंबर आता है तो फिर एक जुताई होती है। अच्छा। और पौधा में आपको पौधा के उम्र के हिसाब से जी। एक कंपोस्ट, थोड़ा DAP, पोटास और जिंक, बोरोन, ये सब मिला के मान के चलिए कि छोटा पौधा है तो 1-1.5 किलो पर पौधा जी। नहीं, अगर बड़ा पौधा है तो 3 किलो पर पौधा के हिसाब से दिया जाता है। क्या पौधा के जड़ में देते हैं या उसकी? पौधा के जड़ से कम छोटा पौधा है तो 3-4 हाथ अलग, और बड़ा पौधा है तो पौधा का जहाँ तक डाली गया है उसके 50% के अंदाज से एरिया में जी ये खाद दिया जाता है। फिर डनेर उनेर बांध के आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते हैं। अच्छा। जब फरवरी या जनवरी के लास्ट जी। आम में भी शाही और मतलब किस्म होता है। जी। और चाइना किस्म मतलब लेट वैरायटी होता है। तो जो मालदा है, किसिनभोग है, ये सब जो हैं ये शाही किस्म है। ये जनवरी के लास्ट में मंजर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो हम लोग के हिसाब से मंजर के निकलने के पहले अगर ठंडा कम है जी तो सल्फ़र का स्प्रे नहीं होता है। जी। नहीं, अगर ठंडा अत्यधिक है, मौसम बंद है, तो सल्फ़र या ये एंट्राकॉल बहुत कम मात्रा में कीटनाशक मिला के फर्स्ट स्प्रे होता है। अच्छा, जैसे आपके कहने के अनुसार जब सीजन में ठंडा की प्रकोप अधिक है तो उस सीजन में हम सल्फर का इस्तेमाल जो है पौधा पे कर सकते हैं। अगर ठंडा का प्रकोप ज़्यादा नहीं है, जैसे इस बार का जो मौसम है वो धूप निकल रहा है, तो उसमें सल्फर के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फर स्प्रे का नहीं है। चलिए। अच्छा। फिर उसके बाद जब मंजर 1-8 इंची के हो जाता है तो आपको एक कीटनाशक हल्का चाहिए। फिर जब मंजर फूल में आ जाता है या बहुत छोटा सा बच्चा उसका बन जाता है तो 4 से 5 लीटर पानी में 1 ml प्लानोफिक्स मिला के, सिर्फ प्लानोफिक्स स्प्रे कर दीजिए। आपको बहुत न के बराबर बच्चा गिरेगा, बाद बाकी बच्चा बच जाएगा। फिर उसके 15 दिन के बाद बहुत सारे दवाई अब आते हैं, टॉनिक टाइप के टॉनिक आते हैं, या आपको तरल में भी आता है, आपको बोरोन आता है। जी। आपको जिंक आता है। जी। कीटनाशक तो है ही। ये सब मिला के 15 दिन के अंतराल पर जब तक आपका फल तैयार नहीं हो जाए तब तक छिड़काव उसको करते हैं। 15 दिन 20 दिन पर छिड़काव करते रहिए। आपको जैसा चाहिएगा वैसा फसल होगा। तो जैसा कि किसान भाइयों ने आपने अभी सुना कि हम फसल अच्छा लेने के लिए, आम की फसल अच्छा लेने के लिए कौन कौन सा चीज़ का उपचार करें। अभी हमारे किसान ने बताया कि सल्फ़र का इस्तेमाल करना है, या तरल में जो है बहुत सारे जो है ये कीटनाशक है, ये सब चीज़ को इस्तेमाल करने से हमारा आम के फसल अच्छा हो सकता है। जैसे कि आपने देखते हैं जो आम का फसल हमारा पौधा तो होता है, उसमें मंजर भी आता है अधिक मात्रा में, लेकिन वो मंजर टिक नहीं पाता है, उसमें फल लग नहीं पाता है। इसके लिए आपको ये हमारे किसान ने जो है जानकारी दी है, और आगे जानकारी लेते हैं। क्या इस समय में ये पौधा में
चूना का पोचारा करना लगाना ये क्या कौन से फ़ायदा करता देखिए, चूना के और तुतिया का जो पोचारा लोग करता है, इससे होता है कि चींटी या नीचे से ज़मीन के अंदर से जो कीड़ा चढ़ता है पेड़ के ऊपर, है? अच्छा, वो आपको तुतिया से मर जाता है और चूना से मर जाता है। इसलिए लोग चूना के पोचारा करते हैं, चींटी या कोई कीड़ा जो है जी, वो ऊपर पौधा पर चढ़ नहीं पाए। यानी पौधा पे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कीड़ा है वो पौधा पे चढ़ नहीं पाए, इसके लिए चूना की पोचारा करना और तुतिया उसमें मिक्स करके पोचारा करना ये अनिवार्य होता है, जिससे हमारा पौधा सुरक्षित होता है। आगे और बताएंगे कुछ जानकारी? आगे तो ये आपको स्प्रे करते उड़ते में आपका फल तैयार हो गया, उसके बाद उसको तोड़ लीजिए, फिर जहाँ परचेज करना है कीजिए। यानी अच्छे दामों में जो है हाँ आपका हाँ, जो है एकदम फल आपका जो है वो हिसाब से मेहनत कीजिएगा, क्वालिटी अच्छा होगा, अच्छा दाम में बिकेगा। जैसे कि किसान भाइयों ने आपने सुना अभी, अगर हम इस तरह से अपने खेतों में अपनी बागवानी में अगर हम मेहनत करते हैं, समय समय पर इसका उपचार करते हैं, तो हमारा फल का साइज भी अच्छा होगा, उसका जो है स्वस्थ होगा और अच्छा कीमत में वो मार्केट में बिक सकता है।